हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं द केस 3 ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस या टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के केस 3 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद केस 3। और केस 3 जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का ये केस है कि व्हेन देयर इज अ कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई, सिग्मा एंड एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं आगे से डॉट का नाम दूंगा। पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलने की जगह आई विल कॉल इट डॉट। तो दो केसेस 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे पहला केस था पाई सिग्मा वेकेंट पी, दूसरा केस था पाई सिग्मा लोन पेयर, और ये तीसरा केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाई सिग्मा एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर पाई सिग्मा डॉट। ठीक है, तो यहां पर भी एक पैरेलल पी ऑर्बिटल्स वाला सिस्टम जो है वो क्रिएट होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहेगा। क्योंकि इन दोनों एटम्स पर, जैसे यहां पर एक एटम होगा, ठीक है, और एक एटम यहां पर होगा, इन दोनों एटम्स में एक जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल से बना है, तो ये एक पाई बॉन्ड यहां पर है। और ये पी ऑर्बिटल, दूसरा जो एटम होगा, इस एटम के पास एक पी ऑर्बिटल होगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर इसका एक सिंपल सा मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूं, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। ठीक है, इस फ्री रेडिकल को हम लोग अलाइल फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। तो ये एक फ्री रेडिकल हमने बनाया, और यहां पे आप इस टाइप के सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, ऊपर जो मैंने जिस टाइप का सिस्टम बनाया है आप उसको यहां पर सोच सकते हो। अब आपको इसका बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बने। देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम लोग करा सकते हैं, लेकिन इस वाले कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे केस 1 में क्या था कि यहां पर वेकेंट था, केस 2 में यहां पर लोन पेयर था, लेकिन केस 3 में यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन के साथ, जैसे इसको हम लोग 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें और इसे हम लोग 3 बोल दें, तो 1 और 2 के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग होनी है तो उसके लिए 2 पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पर इस प्रकार से आ सकता है जब इस पाई बॉन्ड का एक होमोलाइटिक क्लीवेज हो, है ना। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हो। सिमेट्रिकली बॉन्ड्स जो है वो शेयर हो जाएं टूटने के बाद, सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज इज कॉल्ड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, राइट। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, और उससे क्या क्रिएट हो जाएगा, उससे अगर हम लोग सोचें तो उससे हमारे पास बनेगा CH2। ठीक है, यहां पर रहेगा एक डॉट, और यहां पर रहेगा CH डॉट, और यहां पर एक CH2 डॉट रहेगा। और जो 1 और 2 के बीच वाले जो डॉट्स हैं, जो 1 और 2 के बीच में डॉट हैं, उनको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इस प्रकार से ही छोड़ दिया, तो इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हो, बिकॉज ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने अगर बना के छोड़ दिया तो दिस इज रॉन्ग, कि आपने सिर्फ बॉन्ड तोड़ा और इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हो, तो दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा कि जो 1 और 2 के बीच में जो डॉट है उसके बीच में हम लोग को बॉन्डिंग करवा देनी होगी, और वहां पर एक आ जाएगा सिंपली एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहां पर काम क्या हुआ है, ओवरऑल काम ये हुआ है कि जो 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड था वो 1 और 2 के बीच में आ गया, और 1 पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो डीलोकलाइज होकर 3 पर चला गया। ठीक है, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अलाइल फ्री रेडिकल के। और अगर हम लोग यहाँ पर हाइब्रिड बनाएं इनका, तो हाइब्रिड इनका किस प्रकार से बन सकता है। हाइब्रिड इनका बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। पहले तो सिग्मा बॉन्ड्स और एटम्स की लोकेशन फिक्स कर देते हैं, और इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो देयर विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो उसका हम लोग एक एवरेज दिखाएंगे डेल्टा डॉट, और यहाँ पर भी हम लोग एक एवरेज दिखा देंगे डेल्टा डॉट। सो दिस इज हाउ द हाइब्रिड विल लुक लाइक। ठीक है,
तो आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी टाइप के इलस्ट्रेशंस और लेते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग को बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने, बार बार हम लोग हाइब्रिड के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सपोज करिए आपको एक ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर इट। तो सबसे पहले तो बेटा आप पैटर्न पहचानो, क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, पाई सिग्मा अनपेयर्ड, पाई सिग्मा डॉट, ठीक है। तो इसको आप बोल दो 1, इसको बोल दो 2 और इसको बोल दो 3, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है। तो डबल हेडेड एरो से उसको सेपरेट कर दीजिए आप जल्दी से। और कैसे बनाएंगे भाई इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए? तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जो बॉन्ड है ये वाला पाई बॉन्ड, इसको हमें होमोलाइटिकली क्लीव कराना है, होमोलाइटिक क्लीवेज इसका कराना है। तो जो 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड है वो आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, और डॉट जो है वो 3 पे आ जाएगा। सो 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया। ये दोनों स्ट्रक्चर्स सिर्फ पेपर पे हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। चलो एक एग्जांपल और करवाते हैं आप लोगों को। लेट अस मूव अहेड विद एग्जांपल नंबर 3, राइट। तो एग्जांपल नंबर 3 है कि हमको एक सिस्टम दिया हुआ है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा डॉट, ठीक है। तो ये एक सिस्टम हमें दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसके हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। तो हाउ विल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लुक लाइक? तो पहला स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, आइए फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। तो पाई सिग्मा डॉट, ये रेजोनेंस मुझे दिख रहा है, पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया कि इस पाई को मैं इधर शिफ्ट करा दिया, ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाया इस बॉन्ड का, ठीक है। तो उससे यहां पर डॉट आएगा और इस वाले डॉट और इस वाले डॉट के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया, और एक डॉट यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें फिर से पैटर्न दिखाई दे रहा है पाई सिग्मा और डॉट का। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने की गुंजाइश है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैसा बन सकता है, देखिए सब लोग। तो इस पाई को इधर शिफ्ट करा देना है और यहाँ पर डॉट आ जाएगा, और ये पाई और ये पाई, ठीक है। क्या और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? जी हाँ, अभी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और अगर इसका बनाया जाए तो दैट विल बी, देखिए फिर से पैटर्न पहचानिए। अभी भी हमको यहाँ पर पाई सिग्मा और डॉट वाला रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, पाई सिग्मा डॉट, ठीक है। तो पाई सिग्मा डॉट वाला रेजोनेंस है। तो फिर से अगर यहाँ पर सोचा जाए तो होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन करवा दो, यहाँ पर डॉट आएगा और इस डॉट और डॉट के बीच में पाई बॉन्ड बना देना। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक पाई आ जाएगा, फिर एक पाई, तो ये एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे और ये डॉट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो रेजोनेंस करके कहां कहां पर जा चुका है ना। यहां से देखिए पहले 1 से 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके 1 से आया 3 पर, 3 से फिर देखिए आया 5 पर, और 5 से फिर आया 7 पर। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं और इस पॉइंट को आगे चल के और अच्छे से भी समझाऊंगा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पर ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज कि हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर है अनपेयर्ड और यहाँ पर है पाई, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आप कोई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे? क्या यह रेजोनेंस संभव है? जी नहीं, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। आप पैटर्न पहचानिए, पाई सिग्मा सिग्मा डॉट, तो बीच में 2 सिग्मा आ रहे हैं, तो नो रेजोनेंस विल टेक प्लेस इन सच अ सिनेरियो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 नोट करें सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 इज कि हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर डॉट है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचना है। तो सोचते हैं, बनाते हैं जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार।
तो देखिए पैटर्न पहचान लो पहले बेटा, क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर पैटर्न अगर आप पहचानो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए पाई सिग्मा डॉट, ये रेजोनेंस हो रही है, इसके साथ तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। पाई सिग्मा सिग्मा डॉट, ये डॉट इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, ये पाई सिग्मा डॉट ये रेजोनेंस आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला अगर रेजोनेंस कंसिडर करें हम लोग, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कि जो रिंग के अंदर वाला पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। यहां पर देखिए बीच में क्या हो रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा डॉट आ जा रहा है, तो इसके साथ रेजोनेंस तो करेगा नहीं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बना दें तो यहां पर आ जाएगा पाई और यहां पर आ जाएगा डॉट, और ये पाई बॉन्ड एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। फिर ये डॉट इस पाई के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, है ना, ये डॉट इस पाई के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज डॉट सिग्मा सिग्मा पाई, बीच में दो सिग्मा बॉन्ड्स आ जा रहे हैं, तो रेजोनेंस विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, नंबर 5 करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं सब लोग। तो 5th नंबर क्वेश्चन इज कि हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस टाइप से, 5 मेंबर्ड रिंग है, और इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहां पर है डॉट और यहां पर है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए, क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखिए। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो पहले तो आप पैटर्न पहचान लो बेटा जल्दी से, किस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो पाई सिग्मा डॉट, पाई सिग्मा डॉट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस पाई बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव करवाना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर आ जाएगा डॉट, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव कराओगे तो यहाँ पर डॉट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल्स किए, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और दे दे रहा हूं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बनाने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसके, हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल के। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है, आपको अब बेंजाइल फ्री रेडिकल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसे, है ना, आप इसको खुद बना के देखिए। और यहाँ पर जो है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे बेंजाइल कार्बोकैटायन का हमने बनाया था वैसे ही इसका भी बनेगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। और जो डॉट है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो जनरेट होगा इस पोजीशन के साथ साथ, और कहाँ जनरेट होगा, वो जनरेट होगा ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर, ठीक है। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन, राइट। और एक स्ट्रक्चर अगर आप चाहो तो मैं बना के दिखा सकता हूं एक बार के लिए, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। तो एक स्ट्रक्चर इसका अगर बनाओगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करा के डबल बॉन्ड लगा देना और यहाँ पर डॉट लगा देना, ठीक है। अब इसी तरह से वो डॉट जो है वो पूरी रिंग में सर्कुलेट होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर आएगा। इसके आगे आपको खुद से बना के देखना है। एंड केस 3 में हम लोग बस इतनी सी प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द केस 4 ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो आइए बेटा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द केस 4 ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट केस 4। जो केस 4 कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स का होता है वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रेजोनेंस ऑफ द टाइप पाई सिग्मा एंड देन अगेन अ पाई, ठीक है। पाई सिग्मा पाई, इस टाइप का रेजोनेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक इतना पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर भी एक पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम होगा। जैसे ये जो दो एटम्स हैं, एटम नंबर 1 और 2, और ये एटम नंबर 3 और 4, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से बना होगा, और इसी तरह से 3 और 4 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो भी साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल से बना होगा।
और ये सभी p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी स्पेस में डीलोकलाइज हो जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी द केस 4। तो जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल से अगर इसे हम लोग समझें, तो लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस सबसे ज्यादा कॉमन है। आपको ज्यादातर आगे की जो पढ़ाई है उसमें ये वाला फॉर्म आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पर तो आप ये तो आइडेंटिफाई कर ही पाओगे, ठीक है, कि पाई और पाई इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये ओवरलैप हो रहा है, और इसका पाई और इसका पाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये इसके ओवरलैप हो रहा है। मॉलिक्यूल प्लेनर है और ये सभी p ऑर्बिटल्स इस प्लेनर मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर प्लेन में हैं, एंड दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये फिक्स होके नहीं रहेंगे, ये पूरी जगह में डीलोकलाइज्ड रहेंगे, ठीक है। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग एक बार फिर से इस मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। थोड़ा सा H को पास में बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है एंड वी आर सपोज टू ड्रॉ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो किस तरह से बनना चाहिए भाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर? देखो, अब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है, ठीक है। तो तुम अब सोच सकते हो कि सर किस डायरेक्शन में करवाया जाए, जैसे पाई को इस डायरेक्शन में मूव कराएं या इस डायरेक्शन में मूव कराएं। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहां से स्टार्ट करो अनसिमेट्रिकल वाले बॉन्ड से। अनसिमेट्रिकल जैसे ये वाला, अनसिमेट्रिकल मतलब जैसे ये तो C डबल बॉन्ड C दोनों सेम एटम्स में है ना, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड के एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, तो इस लिहाज से मैं इसे अनसिमेट्रिकल बोल रहा हूं। मतलब पाई बॉन्ड के दोनों तरफ जो 2 एटम्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो आपको कैसे बनाना है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा मूव करेंगे टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, ऑक्सीजन के पास अभी लोन पेयर्स हैं, बट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तुमको मूवमेंट कराना है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को तुम ऑक्सीजन के पास दे दो। अगर तुम इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर खिसका देते तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाता, विच इज नॉट करेक्ट, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव कराना है, ठीक है। तो एक बार के लिए अगर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इधर मूव करा के बनाओ, ऐसा बनाना नहीं है, ठीक है, बट एक बार सिर्फ अगर इनको इधर मूव करा के बनाओ तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, इससे लगा हुआ है H, और ऑक्सीजन पे एक पाई जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? लोन पेयर में। तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, और कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो गया तो ये तुम्हारा केस 1 जैसा ही बन गया है ना, पाई सिग्मा वेकेंट। दिस इज पाई सिग्मा वेकेंट। तो अब आप क्या करो कि इस पाई को इधर शिफ्ट करा दो। ये जो बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है ये बनानी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है ना। आप सीधे जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसको बनाने की प्रैक्टिस करोगे। जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर नंबर 1 है तो आपको सीधे दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है इस पाई को इधर मूव कराने के बाद, जो कि कुछ इस प्रकार का बनेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और C से जुड़ा हुआ है एक सिंगल बॉन्ड O, और यहां पर है H। ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, इसलिए ऑक्सीजन के एटम पर माइनस चार्ज होगा, और ये पाई इधर शिफ्ट हो चुका है तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो आपको बनाना सीधे ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा समझने के लिए मैंने बीच में ये इंटरमीडिएट बनाया कि ये पाई इधर चला गया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो उससे इस कार्बन पर एक वेकेंट आया, और वेकेंट आया तो ये पाई जो है बगल वाले कार्बन का पाई शिफ्ट हो गया, ठीक है।
तो लेकिन इसको बनाना नहीं होता है ना, बनाना सीधे यही वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से हम केस 4 का रेजोनेंस समझ सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग इसी पर बेस्ड। तो लेट अस कॉल दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। चलो बेटा, तो एग्जांपल नंबर 2 है कि हम लोगों को एक सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर लगा है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए आप पैटर्न पहचानिए पहले, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। पैटर्न पहचानिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, उससे इस वाले कार्बन पर, ये वाले कार्बन पर एक वेकेंट क्रिएट होगा, और अगर इस कार्बन पर वेकेंट क्रिएट होगा तो ये पाई इधर शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपने मन को समझाना है, पाई कन्वर्ट्स टू अ लोन पेयर एंड दिस पाई कन्वर्ट्स इनटू अनदर पाई। तो देखिए कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा। ऑब्वियसली ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना, ये चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन पे चार्जेस आ रहे हैं। तो आगे चल के हमें स्टेबिलिटी भी कंपेयर करनी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा कि ये ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर आ जाएंगे और ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी हमें स्टेबिलिटी वगैरह आगे कंपेयर करनी है। इसे नंबर 1 बोल देते हैं, इसे नंबर 2 बोल देते हैं। तो वो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जाती है, वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू एग्जांपल नंबर 3 नाउ। एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं सिंपल सा बेस्ड अपॉन दिस। अगला इलस्ट्रेशन है, मैं एक मॉलिक्यूल लेने जा रहा हूं बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड में आप सोचिए कि किस प्रकार से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेंजल्डिहाइड सब लोग जानते हैं, बेंजीन रिंग और उस पे लगा हुआ हो एल्डिहाइड। तो ये एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, बेंजल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। आपको बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सोचने हैं, किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो सबसे पहले आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होंगे पहले से। अच्छा, तो अब कैसे करवाना है भाई रेजोनेंस, यहाँ पे किस प्रकार से करवाना है, चलो देखते हैं। तो ये पाई को हमें कन्वर्ट करा देना है, दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू अ लोन पेयर एंड दिस, अब ये लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, पाई ऑक्सीजन के पास जाएगा तो इस कार्बन पे एक वेकेंट आएगा, तो इस पाई को अनदर पाई में कन्वर्ट करा देना है, ठीक है। ये बना आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो उसे बना के देखो सब लोग, खूब प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि अगर ये बनाना आ गया तो आगे इतनी जल्दी जल्दी काम होगा कि तुम खुश हो जाओगे बिल्कुल कि वाह फटाफट समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। मतलब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत आराम से, तुम्हें समझ में जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ गया और इधर डबल बॉन्ड आ गया और इधर ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और आया, तो एक लोन पेयर और आ गया। फॉर्मल चार्ज निकाल के देख सकते हो, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नियर बाय इलेक्ट्रॉन 7 हो गए और ये H में कन्वर्ट हो गया। चलो फिर इसके बाद और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब तो तुम्हारा केस 1 हो गया, पाई सिग्मा वेकेंट पी, कार्बन पे प्लस चार्ज है तो उसके पास वेकेंट पी होगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना सकते हो। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ बनाओ, तो पाई सिग्मा वेकेंट पी, तो इस पाई को इधर ले जाओ, तो इधर ले जाओगे। थोड़ी सी मेहनत हम लोग को पड़ रही है लेकिन ये हमारे फायदे के लिए ही है। तो ये पाई इधर आ गया, ये पाई इधर आ गया और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सी और उससे लगा हुआ है O पे माइनस, लोन पेयर में नहीं बना रहा हूं, अंडरस्टूड है, और ये लगा हुआ है H, ठीक है। चलो फिर आगे और रेजोनेंस होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, इधर बना देता हूं मैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा सा बनाते हैं। फिर से देखो इसमें रेजोनेंस हो सकता है पाई सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, फिर वेकेंट वाला आ रहा है, तो
इस पाई को इधर शिफ्ट करा दो। केस 1 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर प्लस चार्ज आएगा। फिर से देखो ऑर्थो पर चला जाएगा, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो इसका एक बार। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि यहाँ पर पाई प्रेजेंट है और एक पाई और आ गया, ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर आया प्लस और डबल डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये H। ठीक है, तो ये बन गया स्ट्रक्चर नंबर 1, ये बन गया स्ट्रक्चर नंबर 2, ये बन गया स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4। कैन वी ड्रॉ एनी मोर स्ट्रक्चर्स? यस ऑफ कोर्स, वी कैन ड्रॉ वन मोर स्ट्रक्चर। जहां पर देखिए एक स्ट्रक्चर अभी और बना सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 5। वो कैसे बनेगा? फिर से पाई, सिग्मा और वेकेंट पी वाला रेजोनेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, तो पाई, सिग्मा, वेकेंट पी है, और इस पाई को जब इधर शिफ्ट कराओगे तो कार्बन जो है उसके बगल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होगा। समझ रहे हो बात को? तो फिफ्थ स्ट्रक्चर जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी, अब देखिए इस पाई को मैंने इधर मूव कराया, ध्यान से देखिए ये पाई इधर आने वाला है। ठीक है, तो इस पाई को जब इस वाली पोजीशन पर लाऊंगा रिंग के अंदर, तो ये तो रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इससे क्या बन जाएगा भाई? इससे बनेगा, देखो अभी ये कार्बन बना यहाँ पर, राइट, ये कार्बन है और ये H है, और ऑक्सीजन जो है उसमें बगल में लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो वो ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर को फिर से पाई में कन्वर्ट कर सकता है ना। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को वापस से पाई में डाल सकता है। देखो इस पाई को मैंने इधर शिफ्ट कराया, इस पाई को जब इधर शिफ्ट कराया तो कार्बन के पास वेकेंट एक आया, और कार्बन के पास इस वाले कार्बन के पास, ठीक है, और इसके पास जब वेकेंट आया तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जो है वापस से पाई में कन्वर्ट कर दिया, जिससे C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट, राइट। सो दीज आर the 5 resonating structures which we are going to get in case of benzaldehyde। ये बिल्कुल वैसा एग्जांपल है जैसे बेंजाइल कार्बोकटायन वाला, राइट। तुम ऐसा सोच रहे होगे कि सर हम यहां पर प्लस बना के छोड़ दें तो क्या वो सही नहीं होगा? तो देखो क्या है कि भाई बगल में लोन पेयर जब भी आ रहा है तो बैक बॉन्डिंग तो सिचुएशन हो ही सकती है, ठीक है, तो उस लोन पेयर के साथ हमको उसको जोड़ देना चाहिए। मतलब तुम्हारे मन में ऐसा एक थॉट अगर आ रहा है तो उसे मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि तुमको लग रहा होगा कि सर ये जो कार्बन था, मैं इस वाले कार्बन, हरे वाले कार्बन को अलग से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा सर ये जो ग्रीन वाला कार्बन है, इस ग्रीन वाले कार्बन में आपने जब पाई मूव कराया तो हम स्ट्रक्चर ऐसे ही छोड़ दें, CH और ऑक्सीजन पे O माइनस, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर को छोड़ दें। बाकी जो चीज है वो लगी हुई है एज इट इज, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, हम इसको ऐसे ही छोड़ दें और इस पे प्लस आ जाए। तो छोड़ने के लिए छोड़ सकते हो, ये भी गलत नहीं है, लेकिन भाई बगल में ऑक्सीजन है और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग तो हो ही सकती है ना, तो उसको करवा दो, ये भी गलत नहीं है ना। बट आगे चल के हम लोग एक पॉइंट देखेंगे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग कर सकता है तो उसकी हम लोग बैक बॉन्डिंग करवा देते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और दे रहा हूं विच यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, और उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आपको खुद से वो क्वेश्चंस करने हैं, और दैट विल बी योर बेसिकली एग्जांपल नंबर 5, राइट। तो एग्जांपल नंबर 5 ये है कि आप लोगों को नाइट्रोबेंजीन विच इज दिस मॉलिक्यूल N डबल बॉन्ड O, जस्ट अ मिनट, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन, इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, यहां पर भी पैटर्न पहचानिए वैसा ही है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पाई को इधर ले जाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, ठीक है। तो इसका भी बनाइएगा बिल्कुल बेंजाल्डिहाइड जैसा है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और दैट कंप्लीट्स अवर केस 4। और अब हम लोगों को बस 2 केसेस और पढ़ने हैं, दैट इज केस 5 एंड केस 6 व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच
फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज वेरी सून। तो देखते रहिए, कीप लर्निंग एंड विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट।